हेलो माय फ्रेंड, आप सभी को ईडू मैथ कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखे थे। आज इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे वीडियो में देखेंगे पार्ट 4। पिछली वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को हल किए थे। आज यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबावें। इससे क्या होगा कि आपको जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले और हमारे वीडियो को देख पाएंगे। चलिए आज इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हम कुछ बताए थे पिछले वीडियो में। साइन एक्सचेंज होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे लगभग 2 पार्ट 2 वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। त्रिकोणमिति के मुख्य बेस जिसको क्वाड्रेंट, इसके बिना त्रिकोणमिति समझे कि अधूरा है। तो त्रिकोणमिति में आज हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखे थे कि साइन जोड़ा बनाता है, पेयर बनाता है कोसेक के साथ, कॉस बनाता है सेक के साथ, टैन बनाता है कॉट के साथ। इससे पहले और एक समझेंगे कि कोई भी वृत्त अपने परिधि के अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, 316। यदि हम इसे 4 भाग में बांटते हैं तो मानक यहाँ से यदि 0 डिग्री है मानते हैं, इसमें 90 डिग्री का 90 डिग्री जुटेगा तो 90 होगा। इसमें यदि 90 जुटेगा तो 180, इसमें 90 जुटेगा 270, इसमें 90 जुटेगा तो 360। इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री, 0 डिग्री बराबर 360 सॉरी। एक बात को हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए किसी परिवार में एक पिता का 3 पुत्र है
तो 3 पुत्र यदि अपना अपना घर बंटवारा करता है तो हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि 4 हिस्सा लगता है पिताजी का, एक फर्स्ट पुत्र का, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसमें देखते हैं कि पिताजी लेते हैं जो भाग पड़ता है, उसमें सब लोग आवाज ही कर सकता है, उनका बच्चा कोई भी तीनों में से जा सकता है। लेकिन जिसको बंटवारा में पहला बेटा के मिल गया है हिस्सा तो पहले बेटा रहेगा, दूसरा बेटा के मिलेगा दूसरे बेटा रहेगा, तीसरा बेटा के मिला है तीसरे बेटा रहेगा। जैसे कहने का मतलब हमको है कि पहला घर बाबूजी के, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव। 6 निष्पत्ति हम लोग पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। यदि पहला क्वाड्रेंट में पड़ता है, यहाँ पर समझेंगे, से पहले देखेंगे 0 360, यहाँ पर 90 डिग्री, 217, सॉरी, अभी बताएं कि 0 डिग्री 360 के बराबर कहाँ होगा, काहे होता है, यहाँ पर यदि 0 डिग्री 360 डिग्री के बराबर, इसका मतलब होता है यदि साइन 0 डिग्री का मान यदि 0 होता है तो साइन 360 डिग्री का भी मान 0 होगा। यदि 0 का मान जितना होगा जितना 360 डिग्री का भी मान होगा। ये आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं, इसमें जितना भी है 6 निष्पत्ति सब के सब ऑल पॉजिटिव होते हैं। दूसरा में हम बताए थे कि बड़ बेटा होता है, बड़ पुत्र है, तो यही रहेंगे पहला दूसरा घर में। तो दूसरा में होता है का साइन और कौशिक, इनका पेयर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब इनके अलावा नेगेटिव। पर थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी इनके अलावा जितना भी आएंगे पर थर्ड में, क्वाड्रेंट थर्ड में, तो सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी इनके अलावा जितने भी होंगे निष्पत्तियां जो सब क्या होगा नेगेटिव। अब इनका हम लोग उपयोग यदि हम लोग को याद नहीं होता है तो अपने ट्रिक के बारे में, यदि अभी चल रहा है क्या त्रिकोणमितियन स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट ट्रिगो क्लास, समझिएगा। स्टार्ट ट्रिगो क्लास ट्रिक यदि ना याद रहता हो तो याद रखने के लिए स्टार्ट नहीं लग रहा है, क्या चीज का भी क्लास स्टार्ट हुआ है, ट्रिगो का। स्टार्ट ट्रिगो क्लास मतलब कि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, साइन के उल्टा कौशिक, और थर्ड में टी से टैन, इनका उल्टा कॉट, और फोर्थ में सी से कॉस और कॉस के उल्टा सेक। इसे याद रखिए, साइन टैन, साइन के उल्टा इनमें, और टैन में टैन के उल्टा, और कॉस में कॉस का उल्टा, याद रखिएगा। हाँ, एक बात को और ध्यान पूर्वक समझिएगा
इनका मान चेंज होता है, जो समझ। चेंज होगा और साइन चेंज होगा कॉस में। वो विपरीत था, साइन कोसेक में और कॉस सेक में, लेकिन यहाँ पर साइन होगा कॉस में और कॉस होगा साइन में। लेकिन टैन थीटा कहता है कि हम कभी नहीं साथ छोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, कॉट में ही रहेगा। और यदि साइन कॉस में चेंज होगा तो कोसेक सेक में, तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा चेंज क्या चीज में, अच्छे सेक में। हाँ नोट थोड़ा समझिएगा। ये परिवर्तन कब होगा, चेंज कब होगा, तो यदि 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 217 का चर्चा होगा तब चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। समझिएगा फिर से, जब 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में ही ये चेंज होगा। ये समझिएगा फिर से, 90 डिग्री और 270 डिग्री के बारे में चर्चा होगा तो ही ये चेंजिंग होगा, नहीं तो ज्यों का ज्यों रह जाएगा। जैसे समझिएगा, यदि हम लिख देते हैं साइन 90 प्लस थीटा, समझिएगा यहाँ पर 0 से चलेंगे 90 के तरफ, 90 से कम, 90 से जैसे थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। समझिएगा, 0 से 90 डिग्री तक के यदि चर्चा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से जैसे ही बढ़ते हैं 1 भी डिग्री तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। आप समझिए, यदि 90 में प्लस कुछ भी जुटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, 90 में कुछ भी जुटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, समझते हैं, साइन 90 माइनस प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 में यदि कुछ भी जुड़ता है तो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। आप समझिए, बड़ भाई के घर में छोटा भाई हिल जाएगा, जी जाए तो नेगेटिव होगा, इसलिए बड़ भाई कौन है, बड़ भाई बड़ भौजाई के घर में नहीं हिलना है। तो समझिएगा कि 90 प्लस थीटा, साइन और कोसेक नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रहा है क्या चीज का, 90 का, तो 90 का तो चेंज पक्का होगा, तो चेंज पक्का होगा, तो चेंज होगा क्या चीज में, कॉस थीटा में। यदि यहाँ पर साइन नहीं बदलता है तो नहीं बदलेगा, प्लस के प्लस रहेगा, यही रहेगा कॉस। यहाँ पर 90 प्लस थीटा कितना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन 90 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, 90 के रिस्पेक्ट में। समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक बातों को गौर करते चलिएगा, नोट बनाते हुए चलिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में, एग्जाम के समय आपको पढ़ने में, यहाँ पर देखने में
आप वो फटाफट नोट में अपना देख लीजिएगा और एग्जाम देने चल जाइएगा। तो यहाँ पर समझिएगा cos 90 प्लस थीटा, ये 90 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये पक्का चेंज होगा। कॉस क्या चीज में चेंज होगा? साइन में। लेकिन यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के बात कर चल रहा है, तो सेकंड में साइन है कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यदि रहता 90 माइनस थीटा, तो यदि 90 में से यदि कुछ भी घटाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में जितना भी आएगा, 90 डिग्री के बीच में जितना भी आएगा तो सब कितना में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसमें क्या होता है? सब ऑल पॉजिटिव होता है। समझिएगा फिर से, 0 और 90 डिग्री के बीच में जितना भी पड़ेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। आई फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। 90 में यदि जुटेगा तो सेकंड में, यदि घटेगा तो फर्स्ट में ही रहेगा। तो फर्स्ट में ही रहेगा, इसमें क्या है? ऑल पॉजिटिव। लेकिन 90 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो चेंज होगा, साइन हो जाएगा चेंज कॉस में, और थीटा के थीटा रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, कोई चेंज ना हो। तो समझिए, आगे चलते हैं। यही बताए थे 90 तथा 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे। ले हाँ बाकी में नहीं चेंज होंगे। देखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा अभी बताए थे कि 90 में कुछ भी जुटेगा तो सेकंड में चल जाएगा, और 180 में भी कुछ हटेगा तो सेकंड में ही रहेगा। यदि 180 में कुछ जुटेगा तो थर्ड में चल जाएगा, और 270 में कुछ भी घटेगा तो थर्ड में ही रहेगा, और 270 में कुछ भी जुटेगा तो फोर्थ में जाएगा। 360 में कुछ भी घटेगा, कोई भी डिग्री का मान घटेगा तो फोर्थ में रहेगा। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या होगा? साइन और कोसेक होगा पॉजिटिव, अब बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। सबके आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेकिन 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा tan थीटा कोसेक थीटा कॉस। लिखते चलिएगा और वीडियो को रोककर आप खुद अपने से प्रयास करिएगा बनाने का।
जैसे रहे 180 प्लस थीटा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा सेक कॉट कॉट tan लिखिए कॉसेक यहाँ पर देखते हैं 180 प्लस थीटा तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा 4 में 180 प्लस थीटा 180 डिग्री में 180 डिग्री में कुछ भी जुटेगा तो क्या में जाएगा 4 में और 270 में कुछ भी घटेगा तो 3 में ही रहेगा सॉरी 3 तो यहाँ पर 180 डिग्री की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो चेंज नहीं होगा निष्पत्तियां चेंज नहीं होंगे ज्यों का ज्यों रहेगा। लेकिन इसमें अभी बताए थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ही चेंज पॉजिटिव रहते हैं बाकी सब नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएंगे बाकी सब क्या आगे नेगेटिव। अपने से बनाइए वीडियो को रोककर बीच बीच में रोककर अपने से खुद बनाने का प्रयास करें इससे आपको मनोबल और बढ़ेगा और इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न को हल करने में बहुत अच्छा महसूस होगा कि हम कुछ सीखे। यहाँ पर देखिए साइन के साइन ही रह जाएगा। हाँ एक बात को और ध्यानपूर्वक समझेंगे यदि यहाँ थीटा है तो थीटा लिखाएगा 30 डिग्री तो 30 डिग्री एक्स यदि रहे तो एक्स बाई रहेगा तो बाई यदि यहाँ पर बी रहेगा तो बी ए तो ए थीटा के जगह कोई भी चीज रहेगा कोई भी नहीं बात को लिखा रहेगा ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी तो यहाँ पर वही लिखाएगा एक्स वाई जेड ही तो कॉस थीटा क्या यदि इसी बात को इससे बनाने का प्रयास करिए अपने से खुद से वीडियो को रोकर बनाइए। देखते हैं ये भी 180 डिग्री का ही रिस्पेक्ट में है ये भी चेंज ना होगा लेकिन 180 में से घट रहा है 180 माइनस 180 माइनस यदि इसमें से कुछ भी घटाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा ध्यान में रखिएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव तो साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब नेगेटिव है लेकिन चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 के रिस्पेक्ट में तो साइन का साइन ही रह जाएगा कॉस का कॉस ही रह जाएगा कॉट का कॉट रह जाएगा सेक का सेक रह जाएगा टैन का टैन रह जाएगा और कोसेक का कोसेक रह जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का सही में समझ में आ रहा होगा। अब इस पे कुछ प्रश्नों को देखें अब यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे कहाँ पर प्रयोग होगा तो यहाँ पर देखिएगा समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ प्रश्न है
इसे मान ले जाए कि हम लोग का मान साइन 135 डिग्री का निकालने के लिए आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसी पे बैठाएंगे। इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं, 180 में से घटा के बना सकते हैं, 180 से कितना कम है उतना भी लिख सकते हैं, या आप 90 से कितना ज्यादा है ये लिख सकते हैं। इसे समझिएगा, 90 से कितना ज्यादा है, 45। एक कौन सा क्वाड्रेंट में चलेगा, सेकंड। सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब अधिक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसका मान क्या हो जाएगा, साइन, लेकिन 90 डिग्री है, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कॉस 45 डिग्री। 45 डिग्री कॉस में क्या मान होता है, 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा। और इसी को दूसरा तरीका से देखते हैं, 180 माने 180 से कितना कम है, ये भी कितना कम है, विधि पहला। दूसरा, घटा कर भी बना सकते हैं, तब 180 के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, हम लोग जानते हैं कि चेंज नहीं होता है, लेकिन 180 में से घटावेंगे तब क्वाड्रेंट 2 में ही पड़ेगा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, लेकिन चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और साइन 45 का भी मान कितना होता है, 1/, हाँ 1/√2, सॉरी 1/√2। आप लोग निकाल के दिखाइएगा, 405 डिग्री, टाइम 405 डिग्री अपने से निकालने का प्रयास करें, वीडियो को बीच में रोककर। इसको हम लोग बनाएंगे 360 पे लेके चलेंगे, तो 360 से देखते हैं, तो 360 360 प्लस 45 डिग्री। अभी बताएं कि 0 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्ट में मान सेम होता है, तो सिर्फ 90 डिग्री और 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में ही चेंज होता है। बना के दिखाइए, बनाइए अपने से, तो चेंज नहीं होगा, tan का tan 45 डिग्री रहेगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। एक प्रश्न का और देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बटा साइन थीटा, मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा, कॉस, और कॉस हो जाएगा टाइम। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इंटू के मतलब गुना होगा, ऐसे भी लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन बटा कॉस, काट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। आप सभी से उम्मीद है कि हमारे वीडियो पसंद आया होगा।
तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और इसके आगे के कड़ी को बढ़ाते हुए अगले वीडियो में बताया जाएगा कि इसके आगे के प्रश्न को हल अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।